आखिर दोस्तों ऐसी क्या वजह है कि फ्री फायर को पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया गया है? क्या दोस्तों फ्री फायर के पूरे वर्जन को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है? क्या दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने तीसरी आग की खोज कर ली है? और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि भारत के किस स्थान पर वहाँ की हवा को शुद्ध किया जाता है? और दोस्तों क्या आप एक ऐसे हैकर के बारे में जानते हैं जो कि दोस्तों आपकी तस्वीर देखकर आपके फिंगरप्रिंट को बना सकता है? तो दोस्तों दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को शुरू करने से पहले अगर दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही साथ जो आपके बगल में बेल आइकन बना है उसे दोस्तों आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मैं चलता हूँ दिमाग को फाड़ देने वाले इस फैक्ट को शुरू करता हूँ। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, आए दिन आप सभी लोगों को ये सुनने को मिलता होगा कि फला स्थान पर इस रोग का फ्री में इलाज चल रहा है। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हमारे भारत देश में पहली बार कब लोगों का फ्री में इलाज किया गया था? क्या दोस्तों आपको मालूम है कि टाटा कंपनी ने सन 1912 में हर रोज 8 घंटे के लिए लोगों का फ्री में इलाज किया करता था, जिसे दोस्तों मुफ्त चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों इसके बाद ही 1920 में भारतीय गवर्नमेंट ने भविष्य निधि योजना की शुरुआत की। दोस्तों सन 1912 एक ऐसा वक्त था कि लोगों को इलाज मिल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था, यहाँ तक कि दोस्तों नामुमकिन भी हो जाता था। पर दोस्तों टाटा कंपनी के द्वारा ये किया गया कार्य उस समय के जितने भी भारतीय वासी थे वो सब के सब टाटा कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे, क्योंकि दोस्तों जब लोगों को इलाज मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, उस समय टाटा कंपनी ने अपना एक कदम हमारे भारतीय वासियों की तरफ बढ़ाया। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हीरे की खोज सबसे पहले हमारे भारत में ही हुई थी। यहाँ तक कि दोस्तों इन हीरो की जो क्वालिटी थी वो दोस्तों बहुत ही उच्च क्वालिटी थी। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जब हम असली हीरे का एक्सरे करते हैं तो दोस्तों वह एक्सरे मशीन पर यानी दोस्तों वो एक्सरे पर दिखता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, अगर आपके शरीर के ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो दोस्तों उसके विपरीत दिशा में आपका शैडो बन जाता है, यानी दोस्तों आपकी परछाई बन जाती है। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि फायर की कभी भी परछाई नहीं बनती, यानी कि दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसकी कभी भी शैडो नहीं बनती। दोस्तों फायर यानी आग ऐसी चीज है जिसका कभी भी परछाई यानी कि उसका शैडो नहीं बनता। फैक्ट नंबर 12, आखिर दोस्तों गैस सिलेंडर के नीचे छेद क्यों किया जाता है? जो दोस्तों गैस सिलेंडर का बॉटम होता है उसके बॉटम में छोटे छोटे छेद आखिर क्यों किए जाते हैं? आखिर दोस्तों इसका रीजन क्या है? दरअसल दोस्तों गैस के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये छेद बनाए जाते हैं। दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है कि गैस सिलेंडर का जो तापमान होता है वो दोस्तों काफी बढ़ जाता है, तो दोस्तों गैस सिलेंडर के जो बॉटम में छेद किया रहता है उससे दोस्तों हवा अंदर की तरफ जाती है और दोस्तों हवा गैस के तापमान को वो नियंत्रित करती है और दोस्तों गैस सिलेंडर के सरफेस पर जो उसका हीट रहता है उसको भी नियंत्रित करती है। इसीलिए दोस्तों गैस सिलेंडर के नीचे की तरफ छेद किया जाता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आखिर हमको रात में कीट की आवाज क्यों सुनाई देती है? रात को ज्यादातर कीट क्यों आवाज करते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर दोस्तों ये कीट रात के वक्त संभोग करते हैं या तो दोस्तों संभोग करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दोस्तों रात के वक्त जो कीट की आवाज होती है वो दोस्तों हमको अधिक सुनाई देता है, क्योंकि दोस्तों रात को कुछ और ही करने में लगे होते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह है जब दोस्तों आप अंधेरे में होते हो तो उस समय आपको मच्छर ढूंढ लेता है? आखिर दोस्तों किस वजह से मच्छर आपको खोज पाता है? दरअसल दोस्तों जब एक वयस्क मादा मच्छर को अपने युवा को खिलाने के लिए रक्त भोजन की आवश्यकता होती है तो दोस्तों वह एक ऐसे जीव की तलाश करने में लग जाती है जिसके अंदर रक्त मौजूद होता है। ज्यादातर मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड के गंध से आकर्षित होते हैं जो मनुष्य या अन्य जानवर स्वाभाविक रूप से सांस लेने के बाद उसे बाहर की तरफ छोड़ते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के गंध को मच्छर 10 से 50 मीटर की दूरी पर ही इसको सूंघ लेते हैं, इसका पता लगा लेते हैं। इसी वजह से दोस्तों आपको मच्छर अंधेरे में भी खोज लेता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आए दिन आपको अजीबोगरीब डिजाइन देखने को मिल ही जाते हैं। जैसा कि दोस्तों जापान के एक डिजाइनर यासुहिरो सुजुकी ने एक बहुत बड़ी अनोखी चैन की बोट बनाई है। जब दोस्तों यह बोट पानी के ऊपर चलती है तो देखने में दोस्तों ऐसा लगता है कि मानो कोई पानी को खोल रहा हो। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, एरोगेल को जिसे दोस्तों जमे हुए धुएं के रूप में भी इस दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है जो कि दोस्तों 96% हवा में ही घूमता है। जब दोस्तों आप एरोगेल के एक छोटे के टुकड़े को आप अपने हाथ में लेते हैं तो दोस्तों उसको देखना और महसूस करना व्यवहारिक रूप से असंभव हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब आप इसे दबाते हैं तो दोस्तों ये स्टायरोफोम के जैसा व्यवहार करता है और दोस्तों अपने वजन के 4000 गुना तक ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों एरोगेल 2 पाउंड डायनामाइट
डायनामाइट की विस्फोट को ये सीधे सह सकता है। और दोस्तों ये सबसे अच्छा इंसुलेटर भी होता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जान क्रिसलर ये एक ऐसे हैकर का नाम है जिसने दोस्तों जर्मन के रक्षा मंत्री के इमेज से उनके अंगुली के फिंगरप्रिंट को बनाने में इसने कामयाबी पाली। और दोस्तों यह वही हैकर है जिसने दोस्तों आईफोन 5s को रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर ही आईफोन के जो फिंगरप्रिंट का जो वेरिफिकेशन होता है, इसने 24 घंटे के अंदर आईफोन वालों को इसने मात दे दिया था। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि रविवार शब्द एक यूनानी शब्द है और दोस्तों जिसका अर्थ होता है लास्ट डे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस महीने की शुरुआत रविवार से होती है, उस महीने में आने वाले 13 तारीख को शुक्रवार ही पड़ता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भूवैज्ञानिक का ऐसा मानना है यह दोस्तों वार्मिंग की स्थिति ऐसी बनी रही तो दोस्तों ये सदी जब खत्म होने की होगी तो उस समय जो दोस्तों हमारे समुद्र की जल स्तर की ऊंचाई होगी वो दोस्तों 23 इंच अधिक की होगी। यानी कि दोस्तों इस सदी के अंत तक जो हमारे समुद्र तल का जल स्तर रहेगा वो दोस्तों 23 इंच तक बढ़ जाएगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत के चंडीगढ़ में भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर टावर लगा है। ये दोस्तों लगभग 24 मीटर ऊंचा है और दोस्तों यह टावर जहां पर मौजूद है उसके दोस्तों 1 किलोमीटर के दायरे में वहां पर जितनी भी हवा है इस टावर के माध्यम से उसको दोस्तों शुद्ध किया जाएगा। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि ये एयर प्यूरिफायर टावर 3 करोड़ क्यूबिक हवा को ये शुद्ध करने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि वैज्ञानिकों ने तीसरी आंख की खोज कर ली है, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि दोस्तों सीधे आपके ब्रेन से कनेक्ट हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है कि यह महिला किस तरह से तीसरी आंख की मदद से अपने स्मार्टफोन को चला रही। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक गिलास अंदर जितना कैल्शियम होता है उतना ही दोस्तों कैल्शियम 16 गिलास पालक के जूस में होता है। इसीलिए दोस्तों दूध पीना कितना आवश्यक है इस फैक्ट के माध्यम से आप तो जान ही गए होंगे। फैक्ट नंबर 1, आखिर दोस्तों फ्री फायर को भारत में क्यों बैन किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे भारत देश में फ्री फायर को ही नहीं बल्कि दोस्तों इसके साथ 54 चाइनीज ऐप को पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया गया है। आखिर दोस्तों इसके पीछे क्या रीजन है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी बता देता हूँ कि फ्री फायर जो मैक्स है वो दोस्तों अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद है। सिर्फ फ्री फायर को ही हमारे भारत देश में बैन किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फ्री फायर गेम की कंपनी है वो दोस्तों सिंगापुर की कंपनी है। और दोस्तों जो सिंगापुर की ये कंपनी है ये दोस्तों जो फ्री फायर से जितनी भी कमाई करती है उसका दोस्तों जो पूरी कमाई होता है उस कमाई का 25.6% चाइनीज कंपनी को चला जाता है, यानी कि दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर को ऑपरेट करने के लिए कम रैम की आवश्यकता होती है, जबकि दोस्तों फ्री फायर मैक्स को ऑपरेट करने के लिए अधिक रैम की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जान गए हैं फ्री फायर जो गेम है वो दोस्तों सिंगापुर की एक कंपनी की है। और दोस्तों हो सकता है कि चाइना का फ्री फायर से कोई कनेक्शन हो, इसे भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि चाइना कैसी कैसी कलाकांडियां करता रहता है। दोस्तों आप सभी लोगों को यह फैक्ट जानकर कैसा लगा एक कमेंट करके हमको आप जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों जो आपके बगल में बेल आइकन बना है उसे दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे दोस्तों ये होगा कि जो भी मेरी नई नई वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक